हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट आ रहा था कि जो सेकंड टाइमर गोट होती है उसकी हम प्रेगनेंसी कैसे चेक करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है प्रेग्नेंट गोट के ऊपर जो सेकंड टाइमर होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं गोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ वो आपके पास सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉइंट पे कि जो सेकंड टाइमर गोट है उसके जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं शुरू से लेके एंड तक के। महीने की गोट कैसे रहेगी, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की। मैं टोटली इसी वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को कवर करता चलूँगा। दोस्तों, जैसे ही आप गोट को प्रेग्नेंट करवाते हैं, अपने बकरे से क्रॉसिंग मीटिंग होती है, तो उसके 20 दिन के अंदर अगर आपकी गोट 2 बार या 3 बार डिस्चार्ज कर रही है हल्के पीले रंग का, ठीक है, डार्क जो पीले कलर का, तो यहाँ से आप लगभग 20% 30% श्योरिटी लगा सकते हैं कि आपकी जो गोट है वो प्रेग्नेंट रह चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि आपकी अगर गोट प्रेग्नेंट नहीं रही सेकंड टाइमर, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा, मतलब इनका जो मध चक्कर का होता है ना, दोबारा वो 21 डेज का रहता है। तो 21 डे के अंदर अंदर गोट हिट में आ जाती है। मतलब 20 डेज तो आप छोड़ ही दीजिए, 7 से 8 दिन के भीतर ही दोबारा रिपीट हो जाती है अगर आपकी गोट गब्बन नहीं रही है क्रॉसिंग होने के बाद भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, जैसे जैसे आपकी गोट 1.5 महीने या 2 महीने के करीब जाएगी, अगर आपकी गोट 1 लीटर दूध दे रही थी तो 1 महीने के क्रॉसिंग के बाद वो लगभग 700 ग्राम तक पहुंच जाएगी। मतलब 300 से 400 ग्राम वो दूध अपना कम कर जाएंगे और लगभग लगभग 2 महीने होते होते वो 80% अपना दूध है वो सुखा देगी और 2.5 महीने की होते होते बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी, जैसे कि मेरी ये वाली गोट हो चुकी है। लगभग 2.5 से 3 महीने की गब्बन है ये गोट और बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और यहाँ पे एक और गोट भी मैं दिखाऊंगा, ये वाइट आइज वाली गोट है, देखिए देखेंगे ये वाली भी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। और ये वाली है ना, ये इसको अभी 1.5 महीना हुआ है, इसने लगभग दूध सुखाना अपना स्टार्ट कर दिया है इस वाली ने। ठीक है, आप थनों को भी चेक कर सकते हैं। और वो वाली जो है उसने लगभग 2.5 महीने की, वो भी गब्बन है, वो कंप्लीट ड्राई हो चुकी है। मतलब 2.5 महीने की जो सेकंड टाइमर गोट रहेगी साथियों, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ठीक है, कुछ अपवाद ऐसा देखने को मिलते हैं कि 2.5 महीने की बकरियां दूध देती रहती है, तो कुछ बकरियों में ऐसा हो जाता है बाई चांस। पर जो मैंने ये इसी वजह से मैंने ये जो लास्ट में 2-4 स्टेप आपको बताएं, अगर वो आपकी गोट फॉलो कर रही है तब आपको निश्चिंत रहना है कि आपकी गोट है जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, उसके बाद शाइनिंग की बात करें तो गोट में शाइनिंग भी देखने को मिल जाती है, जो नॉर्मल सी बात है। बकरी का जो बिहेव है उसके अंदर भी काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शांत हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास ये वाली गोट खड़ी है, बिल्कुल शांत होके खड़ी है एकदम, कोई ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रही है, ज़्यादा चहल पहल नहीं करेगी। और दूसरा जो इसका जननांग है साथियों, बिल्कुल ही मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ, एकदम लूज हो जाएगा। मतलब दूसरी गोट के कंपैरिजन ये फूला, ऐसा लगेगा आपको कि सूजन आ चुकी हो। ठीक है, तो ये सूजन टैप आपके जो इनका जननांग है वहाँ पे सूजन टैप आपको दिखेगा। ठीक है, और इसका जो राइट साइड से पेट है वो नीचे की ओर ढलका हुआ मिलेगा, जैसे कि इस गोट का आप देख सकते हैं, ऊपर खड्डे हैं, नीचे की साइड जो इसका पेट है वो झुकाव नीचे की ओर से आएगा। मतलब अगर गोट का ने खाना पीना खाया ना तो वो ऊपर से फूलेगा, और अगर जो गब्बन गोट है तो उसका जो पेट है ना वो नीचे से बड़ा हुआ आपको दिखेगा, जैसे कि ये वाली गोट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका पेट है वो नीचे के ओर से। अगर आप वो चेक भी करना चाहें तो जहाँ से थन स्टार्ट होते हैं ना साथियों, इस जगह से थन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से आप उसको थोड़ा सा हल्का उठा के देखेंगे तो आपके हाथों पे बिल्कुल एकदम फील होगा कि हाँ भी कुछ हड्डी नुमा कुछ चुभेगा, जहाँ से थन
आगे से स्टार्ट होते हैं, एकदम दोनों हाथों की जोड़ी बना के आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको एकदम फील होगा, बाहर फील होगा कि हाँ भी आपकी गोट के पेट में जो बच्चे हैं। कुछ ज़्यादा वो लफड़े वाला सिस्टम नहीं है, आप इजीली इनका पता लगा सकते हैं कि हाँ भी आपकी गोट प्रेग्नेंट है भी या नहीं। ठीक है। उसके अलावा साथियों, जब आपकी गोट 4 महीने की हो जाएगी तब बकरी हल्का हल्का थनों के ऊपर वाली जो थैली है उसमें दूध उतारना स्टार्ट कर देगी। 4.5 महीने की होने पे नीचे वाले थनों के अंदर दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपकी गोट के 5 से 7 दिन रहेंगे, नीचे वाले थनों के अंदर लगभग लगभग 70% दूध आ जाएगा। 24 घंटे जब रहेंगे तो 100% दूध थनों के अंदर आ जाएगा, थन पूरे टाइट हो जाएंगे। जो गोट है वो खाना पीना कम कर देगी, इधर उधर उठेगी बैठेगी, अकेले कोने में जाएगी। तो जब इसका डिलीवरी पीरियड नज़दीक आ जाता है तब ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ सिम्टम्स देने लग जाती है। अगर फिर भी आपको कोई आपके मन में डाउट हो या किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं साथियों। और मैंने प्रेग्नेंट गोट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के दी आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, क्योंकि एक वीडियो तो अभी 10 लाख व्यू कंप्लीट करने वाली है। फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट गोट की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो लगभग अभी 10 लाख व्यू उस पर आने हो जाएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया क्योंकि मैंने बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी थी, और जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मेरी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है साथियों। ठीक है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ, ना कि किसी की इधर से सुनी उधर से सुनी और आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता अपना। आपको प्रैक्टिकली मैं नॉलेज देता हूँ जो मेरे साथ मेरे फार्म पे एक्चुअली में कंडीशन हो रही होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।